हम चौथे स्कंद के 25वें अध्याय, जिसका शीर्षक है राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। तब ये शुरुआत में इसके पहले जो 24वां अध्याय था वो था शिव जी द्वारा स्तुति, भगवान की स्तुति। वो उन्होंने किसे दिया? रचयितागण कौन थे? राजा प्राचीन भविष्य के राजा प्राचीन भविष्य के राजा प्राचीन भविष्य के पुत्रों को पहले प्रचार हुआ। ये हमारे देखते हैं हम लोग, यूथ प्रोग्राम होता है ना, पहले यूथ को इस्कॉन में प्रीचिंग करते हैं। तो ये भागवतम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इतना इस्कॉन इतना वर्ल्ड वाइड क्यों चल रहा है, क्योंकि ये सब भागवतम और भगवत गीता के आधार पर चल रहा है। हमारा मेन जो फिलोसफी क्या है, भागवतम और भगवत गीता। तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं। पहले उनके पुत्र को प्रीचिंग हुई। तो यूथ में आजकल क्या होता है, पहले यूथ लोगों को, जब यूथ भक्त बन जाते हैं तो उनके माता पिता बोलते हैं अब इनके माता पिता को भक्त कैसे बनाना, तो उनके लिए सेपरेट प्रोग्राम। तो वैसे ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब यूथ प्रीचिंग हो गई है, अब उनके पेरेंट के लिए सेपरेट प्रोग्राम चालू हो रहा है। जो सबसे बड़े प्रीचर, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रीचर कौन है? नारद मुनि जैसा कोई प्रीचर हुआ? किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर और जो वैष्णव होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, वो अनायास, यानी उनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता कि हाँ मैं चलो इनको भगवान के दूं, तो इसके पीछे मुझे कुछ लाभ हो, ऐसा नहीं। वो निस्वार्थ सेवा। तो भक्तों का एक गुण है कि वो सब पर कृपा बरसाते, और नारद मुनि उसके साक्षात स्वरूप है कृपा के। क्योंकि उन्होंने, अगर आप इतिहास देखें भागवतम में, तो उन्होंने सभी को अनायास, है ना, कोई उसके पीछे उनका पर्सनल स्वार्थ नहीं। तो ये वैष्णव का बहुत बड़ा गुण नारद मुनि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे वो सभी के प्रति दयालु, करुणावश। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए वो, तो किसे पता था पाश्चात्य देश में ऐसा कोई संत आएगा, है ना, और जिनको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, भगवत गीता भागवतम के बारे में पता ही नहीं है, ऐसे लोगों को भक्त बना देंगे, है? कभी सोचा था? यहाँ भारतवर्ष में, भारत भूमि पे इतना कष्ट होता है लोगों को प्रचार करने में, है ना। सबको पता है भगवत गीता भागवतम, बचपन से हम टीवी के माध्यम से कृष्ण सीरियल, भागवतम, है ना, कृष्ण सीरियल देखते हैं, महाभारत देखते हैं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है। पर ऐसी जगह जाकर जहां जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शून्य, ऐसे लोगों को भगवान का शुद्ध प्रेम देना, तो ये केवल भक्तों की कृपा से ही हो सकता है। अगर भगवान की कृपा, भगवान से प्रेम अगर हमें पाना है तो बिना भक्तों की कृपा से संभव नहीं। तो यहाँ नारद मुनि देख रहे हैं कि राजा बहिर्षद कौन है, किसकी वंशावली से? ध्रुव महाराज, पितु महाराज, अंतर्नाग, इतने शुद्ध वैष्णव राजा, धार्मिक राजा, इनके वंशावली में है ना। तो उनको ऐसा हुआ कि इनके वंशावली में इतने लोग हैं जो भगवान तक को पा चुके हैं, यानी भगवान का साक्षात दर्शन कर चुके हैं। ध्रुव महाराज साक्षात दर्शन। हम सब इतने प्रयास करते हैं, किस लिए करते हैं, है ना? जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपनी शक्ति से, भगवान की कृपा से, उसका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो उसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। पर जो लोग प्राप्त कर चुके हैं,
ध्रुव महाराज उनके वंशावली में आ रहे हैं, फिर भी वो किस कार्य में लगे हुए हैं? सकाम कर्मों में, है ना। तो बहुत बार जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति लता बीज जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, जब कोई हम किसी की खेती करते हैं या कुछ पौधा लगाते हैं तो साथ में उसके अन्य पौधे, अन्य वृक्ष भी आ जाते हैं। तो वैसे ही हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर साथ साथ में क्या होता है, हमारी कुछ इच्छाएं जागृत हो जाती है भक्ति करते करते भी। शुद्ध भक्ति नहीं है तो साथ साथ में वो इच्छाएं भी आती हैं। तो कभी कभी हम भक्ति और उस इच्छाओं के बीच में भेद नहीं कर पाते, और हम जो वो कार्य करते हैं पुण्य कमाने के अर्जित के हिसाब से या अपने इंद्रिय भोग के विषय के हिसाब से, हम उसको ही भक्ति समझ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो कार्य विधि है उसको करते हैं, पर हम सोचते हैं क्या है, हम क्या कर रहे हैं, भक्ति है। तो ऐसे चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु इसीलिए चाहिए कि गुरु डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे क्या करते हैं, आपको क्या तकलीफ हो बताते हैं। अब जाके डॉक्टर के पास बैठ जाओ तो डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको सबसे पहले तो पूछेगा ना, भैया आपको हुआ क्या है, क्या तकलीफ है? क्या वो डायरेक्ट आपका चेहरा देख के आपको रेकमेंड कर देता है ये दवा लो तुमको ये बीमारी? नहीं ना। क्या करता है, पहले पूछते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है, तो फिर वो अपनी तकलीफ बताते हैं, फिर उस तकलीफ के अनुसार उसको दवाई देते हैं। पर हमें पता तो होना चाहिए हमारी तकलीफ क्या है। हम तो इस भौतिक जगत में ऐसे हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारी तकलीफ क्या है। हम क्या सोच रहे हैं, हम इस भव सागर में फंसे हुए हैं, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, अपने कर्म बंधन के चक्कर में। हाँ, जो भी हम कर्म करें उसके अनुसार हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सबसे बड़ा कष्ट है उसके अंदर हम फंसे पड़े हैं, और हम उसमें सुख की प्राप्ति का खोज कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो उदाहरण दिया जाए, एक व्यक्ति जेल में है ना, वो जेल में है तो उसे मच्छर काट रहा है, तो जेलर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है क्या, कि मुझे मच्छर काट रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो मुझे आप कुछ ऐसी जगह व्यवस्था कर दो जहां पे मच्छर ना काटे। तो उसे थोड़ा ऊपर वाले जेल में भेज दिया जाता है ना। तो फिर वो क्या सोचता है, यही सुख है। तो वैसे ही ये सकाम करना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कर्म कांड के द्वारा, नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा हम देवी देवताओं को प्रसन्न करके कुछ चीज प्राप्त कर लेंगे, और उसके प्रतिरूप जो उस कर्म फल के फल स्वरूप हमें जो सुख सुविधाएं उत्पन्न होती है इंद्रिय भोग के लिए, है ना, उस भोग को हम भोगने के बाद क्या होगा, सुखी हो जाएंगे। बट इसके पहले ही प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्यों में क्लियर कर दिया है कि जब तक आप इस शरीर में हैं, 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं इसमें आप हैं, तब तक कोई सुख की गारंटी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट क्या है, यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब तक इससे हम पार नहीं पाएंगे तब तक हमें असली सुख का अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए भक्ति के दो मुख्य कार्य हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन? ज्ञान और वैराग्य। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? कि कैसे हम इंद्रिय भोग से उठकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, सबसे पहले ये। और दूसरा वैराग्य क्या होना चाहिए? कैसे हम इस इंद्रिय भोग से विरक्ति, इसको त्याग कर सकते। और ये संभव कब है?
जब हम किसी वैष्णव और आचार्य के अंतर्गत अपनी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो बताया गया शास्त्रों में कि एकांत की भक्ति उत्पादन, एकांत की भक्ति हमें नहीं करनी, हमें हमेशा साधु के अंतर्गत ही हमें कार्य करना है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से श्री नारद मुनि राजा बहिष्ठ को उनका उद्धार करना चाहते। तो जब किसी का, जैसे भगवान अर्जुन को मोह से उभारना चाह रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने, पहले उनको चेस्टाइज, है ना। कभी कभी हमारे गुरु हमारे अवगुणों को प्रकट करते हैं, बताते हैं हमें, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, ताकि हम उस अवगुणों से मुक्त हो सके और उससे ऊपर उठ सके, ना कि उसी में हम लिप्त रहे। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि इसके पूर्व श्लोकों में क्या बता रहे हैं कि हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो, कौन सी इच्छा पूरी करना, आप इतना कर्म कांड कर रहे हो, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा है ना। समस्त कष्टों से छुटकारा का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है कि अगर जीवन से के कष्ट से छुटकारा पाना है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना, ये मेन उद्देश्य, और सुख भोगना, है ना। किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म कांड के द्वारा अगर आप कर्म कांड कर रहे हैं, यानी कर्म कांड का अर्थ ये है कि आप किसी कार्य को करते हैं, उसके पीछे आपके कुछ उद्देश्य होते हैं कि ये कार्य करने के बाद मुझे ये फल प्राप्त होगा, है ना। और वो कैसे फल होते हैं, इंद्रिय भोग के विषय में होते हैं कि कैसे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। जैसे हर कोई सुख की प्राप्ति करना चाहता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास साइकिल है, तो सोचता है मेरे पास मोटर बाइक आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास मोटर बाइक है तो सोचता है मेरे पास कार आ जाएगा तो सुखी हो। कोई मान लो व्यक्ति भाड़े के घर में रह रहा है, किराए के घर, जैसे हम सब इस भौतिक जगत में किराए के घर में रहते हैं। तो किराए के घर में हम रह रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा खुद का घर हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। और जो खुद के घर में रहता है वो क्या सोचता है, अगर मेरा बंगला, पर्सनल बंगलो, फ्लैट में क्या होता है बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, बंगलो रहेगा तो नो रिस्ट्रिक्शन, हमारे रूल्स, हमारे, तो उसमें चले जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और जो बंगले में रहता है वो क्या सोचता है, शायद मैं यूएस चले जाऊं, है ना, वहां के बड़े बड़े इमारतों में, या बुर्ज खलीफा दुबई में चले जाऊं, वहां सुखी हो जाऊं। और जो यूएस में जो रहते हैं वो क्या सोचते हैं, शायद मैं चांद पे चले जाऊं, तो वहां के लोग चांद पे जा रहे हैं। तो ऐसे सबकी परिभाषा है, जो इंद्रिय भोग विषय में लगे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, ऐसे कुछ कार्य कर लें जिससे वो सुखी हो जाए। पर यहाँ क्लियर बता दिया गया है शास्त्रों में, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है जूम के माध्यम से या एक रूप में, वो सब इस चीजों को पहले से जान चुके हैं, क्योंकि हम भागवतम के अभी चौथे स्कंद में है, और दूसरे अध्याय के ही और पहले अध्याय में सब बता दिया गया है कि ये सब कर्म से हम उठ चुके हैं। भक्त जो है, वैष्णव है, वो ये सब चीज में नहीं फंसते। पर क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं भौतिक जगत में, तो कभी कभी ऐसे अवांछित पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में हमें वैष्णव का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, तो ही हमें पता चलेगा कि हम सही राह पर हैं या नहीं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ जैसे ही नारद मुनि ने उनको पूछा कि आप इतने सकाम कर्म कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो राजा बहिष्ठ फिर बता रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जान ले
कि जो ये कार्य जो इंद्रिय भोग कर रहा हूं मैं, ये केवल दुख का कारण है, तब तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक आपको इसी में आनंद आ रहा है, तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अभी हम सोच रहे हैं कि चलो आज हमारा भागवतम छूट गया, नहीं अटेंड कर, कोई बात नहीं, कल अटेंड कर लेंगे, है ना। भगवत गीता क्लास छूट गया, हाँ। जैसे कल हम सुन रहे थे इंद्रपाल प्रभु जी का एक कोटेशन है कि आप अगर वृंदावन से जा रहे हो और आप रोए नहीं, इसका मतलब आप वृंदावन में आए ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। जब तक आप ये महसूस नहीं करते कि आप कुछ खो रहे हैं, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खो रहे हो। तो इतने सकाम कर्म कांड में लगे हुए हैं और राजा हैं, उनको सब ज्ञान है, फिर भी वो इस कर्म में फंस गए। इसमें उदाहरण दे रहे नरोत्तम दास ठाकुर अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, सत्संग छाड़ी तेनु हस्ते विलास ते कारणे लागी ये कर्म बंध पास। ये कैसा है, जब तक मनुष्य सकाम कर्म में फंसा रहेगा, उसे एक के बाद दूसरे सभी धारण करना होगा। इस कर्म बाद इसे क्या कहते हैं, कर्म बंध पास। तो ये कर्म बंधन ऐसा है कि कर्म करते हैं हम, उसके फल स्वरूप हमें शरीर मिलता है। और ये खाली हमारे लोग तक नहीं है, ये अगर आप ब्रह्मा जी के लोग तक भी जाओगे, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है ना। फिर ब्रह्मा जी भी वापस जन्म लेते हैं। तो हम देख रहे हैं किस भी लोक में चले जाए, अगर हम स्वर्ग की भी प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इतना क्लियर कर रहे हैं कि स्वर्ग में जाना और ब्रह्म ज्योत में लीन होना, वो भी नरक के समान है भक्तों के लिए। क्योंकि वहां क्या है, स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं लोग, ऊंचे लोग में क्यों जाना, ऐश्वर्य को भोग भोगने के लिए। और भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में बता दिया, क्या बताया, छीने पुण्य परम विसंति है। पुण्य लोग, जैसे ही आपका पुण्य खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको वापस आपके कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होगा, जिसमें आपको वापस 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ये जो कर्म कांड है, इससे जो उत्पन्न जो फल होता है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इंद्रिय भोग की कुछ सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, या तो उच्च लोक में आपको, जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति के घर में, जो ऑलरेडी ये है, सब धनवान है, सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म लेना। तो पाश्चात्य देश में देखा जाता है कि ऐसे ये सब चीज इजीली उपलब्ध है। वहाँ के जो परिवार होते हैं वो संपन्न होते हैं, सब चीज उनके पास पर्याप्त जगह होती है कृषि करने के लिए, और उनके पास संपन्न होते हैं धन से सब कुछ। फिर भी उनके बच्चे क्या है, सड़क पर सब सो रहे हैं, हिप्पीज बन गए हैं। तो ये तात्पर्य जब लिखा गया था, और अभी भी वही हो रहा है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से काफी लोगों का उद्धार हो गया है, और प्रभुपाद जी के द्वारा उनके शुद्ध भक्त जो शुद्ध शिष्य है, उनके द्वारा कितने लोगों का उद्धार हो गया। पर अभी ये पूरी तरह नहीं हुआ है, अभी भी काफी लोग हैं। तो कितना, अगर आप किसी प्रसिद्ध धनवान व्यक्ति के घर में जन्म भी ले रहे हैं, तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको सुख मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, नारद मुनि बता रहे हैं, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं के निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो। अब विजुअल दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि तो उनके पास अलौकिक शक्ति है। तो तीनों जगत में कहीं पे भी जाना हो तो अपने इच्छा मन की स्पीड से पहुंच जाते हैं, खाली इच्छा की वहां पहुंच गई। तो उनके तो काफी शक्ति है। तो वो पूरा विजुअलाइज करा रहे हैं कि देखो,
क्या देखो, तुमने इस सकाम कर्म यानी कर्म कांड के माध्यम से जो यज्ञ में आहुति दी है, बलि दी है पशुओं की, वो पशु सब कहाँ है? ऊपर आपका आकाश में वेट कर रहे हैं। जब तक आपको कोई ऐसा दर्शन नहीं कराएगा, जैसे अभी अजामिल की कथा देखो, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया और फिर वहां उसने पूरा दर्शन किया। क्या दर्शन किया? उसको यमदूत आए लेके जा रहे हैं और वहीं विष्णुदूत भी आया है लेकर जाने के, और दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है और वो बैठकर सुन रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति सबको नहीं मिलती। ये तो भागवत का कथा है, तो एक हमें, हम जैसे लोगों को कैसे हम इसको समझ पाए उसके लिए ये कथा रची जाती है। तो इसमें बताया जा रहा है कैसे कि साक्षात दर्शन कर रहे हैं, यहाँ यमदूत खड़े हैं, यहाँ विष्णुदूत खड़े हैं, दोनों में वार्तालाप चल रही है। वो ले जाना चाहते हैं और ये आपका बंधन काट रहे हैं, बोलते नहीं। तो वैसे ही यहाँ नारद मुनि पूरा विजुअलाइज करा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये विजुअलाइज नहीं होगा, आप देखोगे नहीं, है ना, कि आपके कर्म के बंधन फल क्या बन रहे हैं, तब तक आपको ज्ञात नहीं होगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और कैसे मैं इसको सुधार सकूं। तो यहाँ सर्वप्रथम राजा वैरसत नारद मुनि से प्रार्थना की है कि मुझे आप बताओ, मैं इस कर्म बंधन में फंस चुका हूँ। तो हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हम फंस चुके हैं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि हम जाते हैं अपने गुरु के पास, तो हम उनको ये नहीं बताते कि हम फंस चुके हैं, हम कैसे निकले इस गौसागर से। हम उन्हें अपनी ख्याति बताने लगते हैं। तो फिर गुरु समझ जाते हैं इसको किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से उसको वो गाइड करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कभी एक शिष्य को कुछ और आदेश हो और दूसरे शिष्य को कुछ और आदेश हो। तो हमें कभी ऐसा नहीं, अरे तुमको ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे क्यों बोला। दोनों शिष्यों के लिए अलग अलग आदेश गुरु के हो सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर नारद मुनि समझ गए हैं ये फंस चुके हैं कर्म बंधन में, अब इनको कैसे निकाला जाए। इसीलिए वो पहले क्या कर रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं कि आप में जो कर्म कर रहे हो इसका रिजल्ट क्या है, फिर ज्ञान देंगे। अब ये ज्ञान दे रहे हैं, जब ज्ञान देंगे तब इस कर्म के, जो कर्म कांड से वो विरक्त होंगे। इसीलिए अगर भक्ति हमें करना है तो सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य साथ में चलते हैं। बिना ज्ञान वैराग्य हम भक्ति नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ तो अभी मुझे क्या जरूरत है भागवतम, अब मेरा तो अभी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है भगवान से, अभी मुझे भागवतम की जरूरत नहीं है, भगवत गीता की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट जो संबंध है ना, ये कनेक्शन वो खाली, जैसे कि हमने पिछले कथाओं में भी सुना है, खाली कुछ देर के लिए एक इमोशन जैसा है ना, वो इमोशंस 9 सेकंड के बाद परिवर्तन हो सकता है। कुछ जैसे अभी हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अचानक से किसी का फोन रिंग हो गया तो क्या होता है, हमारा पूरा ध्यान भगवान से हटकर उस फोन रिंग पे चला जाता है, उस व्यक्ति पे चला जाता है। और फिर यहाँ कथा चालू है, हम बार बार उसको ही देखते हैं। अब इसका वापस फोन रिंग बजेगा तो इसको बोलेंगे अब साइलेंट, तो हमारा ध्यान पूरा उस पे चला जाता है। तो ऐसा ही है कि अगर आप गुरु के शरणागत नहीं है, ऐसे शुद्ध भक्त के अंतर्गत आप भगवत गीता और भागवतम का नित्य पाठ नहीं कर रहे, तो आपका भटकना निश्चित है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्कृति की है। तो बोलते हैं लोग, कुछ लोग आजकल क्या बोलते हैं कि तो शास्त्र में ही दिया हुआ है। शास्त्र किसने लिखा? शास्त्र किसने लिखा? व्यास देव जी ने। और व्यास देव जी किसके शिष्य है? नारायण जी के। व्यास देव जी को पहले ही शिक्षा दे दिया बाबू। इसीलिए सारे वेद पढ़ने के बाद, सारे वेद के लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। जिन्होंने ये सब लिखा है वो खुद संतुष्ट नहीं है, तो आप उस कार्य को करके कैसे संतुष्ट हो सकते हो? पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है। जिसने ये पूरा ज्ञान लिखा है, हाँ, कर्म कांड में, कि आप ये चीज करेंगे, इसकी बलि देंगे, ये ऊपर आपको होता है। पर वो भौतिक इंद्रिय के विषय में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए तक ठीक है। उसके भी उसमें अलग अलग है। कुछ लोग फल की बलि देते हैं, है ना, फल के रूप में देते हैं, तो पशु की बलि नहीं देनी पड़ती, उसके समान ही माना जाता है। बट एक इसके लिए है, जो भौतिक इंद्रियों को भोगना चाहता है, भौतिक सुखों को भोगना चाहता है, उनके लिए है ना। जो मनुष्य, जो भक्त, जो वैष्णव है, ये उनके लिए नहीं है। तो ये जो ज्ञान है हमें समझना पड़ेगा किसके लिए, जो भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, शरणागत इतना सिंपल वर्ड नहीं है, बहुत सुनने में तो ऐसा लगता है शरणागत, बट इसे करने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो शरणागत देखते हैं बहुत बार वैष्णव भक्त भी रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, पर कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं पुण्य कमाने के लिए, या तो कुछ पुण्य काम करते हैं तो उसके पीछे उनकी इच्छाएं होती है, और कुछ कार्य करते हैं तो उसके पीछे उनकी इच्छाएं होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि पशु यज्ञ संस्तुति दी गई है, अतः पर धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है, किंतु मनुष्य को शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं होना, यहीं तक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसके आगे उठो। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन लक्ष्य को जानने का प्रयत्न। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। हम रोज सुबह पढ़ते हैं ना, हमें 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और वो क्या है? कृष्ण प्रेम। जोर से बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम। तो जब जोर से बोलते हैं तो ताकि हमें वो याद रहे, इसीलिए उसको जोर से बोलते हैं कि याद रहे कि हमारा लक्ष्य यही है और कुछ नहीं है। तो बहुत बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, है ना। तो बताया गया है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान प्राप्ति, और वो केवल भक्ति से, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होता है। भक्ति अगर आपको भगवान की करनी है तो उसमें ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान जो हम लोग भागवतम गीता पढ़ रहे हैं, और वैराग्य जो हमें सुख सुविधा मिल रही है, उसको हमको भगवान के चरणों में समर्पण करना है, ना कि अपने आपको उसका भोगी मानकर उसको भोग विलास में लग जाना है। उससे क्या होगा? हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जानने का, श्री नारद ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगा। तो वैराग्य की भावना कैसे आती है? जब आपके कर्मों के फल को आपके सामने रखा जाता है। जैसे मृगारी, मृगारी का उदाहरण, मृगारी क्या करता था? वो पशुओं को आधा मार के छोड़ जाता था। तो जो नारद मुनि वहां से जा रहे थे, देखे अरे सब पशु आधे मरे हुए और तड़प रहे हैं। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? तो बोल रहे कि अरे मैं इनको मार रहा हूँ क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है ना, मेरा फैमिली बिजनेस है पशुओं की हत्या करना, उसको बेचना, व्यापार करना। तो बोले पर तुम इसको आधा क्यों मार रहे हो? मार रहे तो पूरा मारो, तड़पते क्यों? बोले इससे मुझे आनंद आता है। तो फिर नारद मुनि ने ज्ञान दिया कि ये जो तुम कर रहे हो गलत है, इसके फल स्वरूप तुमको ये प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा, ये भोग भोगने पड़ेंगे। तो तुम जिनके लिए ये सब कर रहे हो, क्या वो इसमें सहभागी होंगे? है ना। बहुत बार भक्त सोचते हैं अरे फैमिली फर्स्ट, इसीलिए हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं क्या, हमारी फैमिली 2-4 व्यक्ति में सीमित नहीं है, भक्त की फैमिली पूरे विश्व में है सब। क्योंकि क्या है, भगवान क्या है? अहम बीज प्रदव पिता। भगवान सबके पिता है, सभी जीव के पिता है। केवल आपके संतान के आप पिता हो सकते हो, पर भगवान आपके भी पिता, आपके पुत्र के भी पिता, आपके दादा के भी पिता थे। तो वो जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में, सबके पिता है, क्योंकि सब कौन है? भगवान के अंश है। तो ये जानना बहुत जरूरी है।
तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं, हम सोचते हैं क्या है, ये मेरा परिवार, हम सोचते हैं इनकी इनके भला के लिए हम लोग क्या करें, पर वास्तव में हम उनकी भलाई के लिए क्या करते हैं, उनको हम अलग मार्ग पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम भी भटक जाते हैं और वो भी भटक जाते हैं। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम सबको, भक्त क्या करता है, वैसो क्या करता है, सबको समदृष्टि रखता है। हाँ, अपने परिवार में रहता है, पर उसका उद्देश्य क्या है कि कैसे मैं अपने परिवार को भी भक्ति में ले आऊं। उद्देश्य ये होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अपने परिवार, अपने माता पिता की सेवा करें, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए ताकि वो भी भक्ति में जुड़े, जिससे आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं है। जब वो भी भक्त बन जाएंगे तो आपकी भक्ति में बाधा नहीं, उनका भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा। तो ऐसे कार्य करें। तो वैराग्य की भावना, ज्ञान तथा वैराग्य जीवन का चरम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता। तो जब तक भगवत गीता भागवतम का ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा। हम ऐसे गुरु, ऐसे बाबाओं के पीछे जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं वैसी है। हम भौतिक इच्छा चाहते हैं, तो हम जब भौतिक इच्छा चाहते हैं, तो जब जो शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहा है उनके पास नहीं जाते हैं। स्वाभाविक है ना, जब आपकी इच्छा ही ऐसी है तो आप वैसे व्यक्ति के पास जाओगे जो वो इच्छा पूरी कर सके। इसलिए नाना प्रकार के तांत्रिक बाबा, उनके पास जाते हैं हम लोग, उनकी सिद्धि और वो सब से आकर्षित होके कि वो आपको कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जिससे आप इस जेल में और सुखी से रह सकते। रहना जेल में ही है, जेल से बाहर नहीं निकलना। जैसे मान लो किसी को साखली पहना दो लोहे की, है ना, तो उसको लोहे से छुड़ाकर और चांदी की साखी में बांध दो, तो क्या सुखी हो सकता है? नहीं। चांदी से सोने में कर दो तो है तो साखी नहीं पड़ा ना वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी भौतिक सुख के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो हमें वापस से उसी बंधन में और ढकेलते जा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, अंधकूप के समान है। जहां पे हम अंदर फंस गए, कर्म कांड कैसा है, अंधकूप के समान है। हम ऐसे कुएं फंसे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें निकालो निकालो, पर कोई उपाय नहीं, इससे निकलने का कोई उपाय नहीं। जब तक हम इस कर्म कांड में फंसे रहेंगे, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। केवल और केवल हम इससे बाहर निकल सकते हैं कब, जब कोई शुद्ध भक्त आकर हमें उस कुएं में हाथ दे कि आओ बाहर निकलो। इसीलिए गुरु, शुद्ध गुरु जो शास्त्र के अनुसार कृष्ण तत्ववेता हो, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए, जो केवल और केवल अपने पूरे जीवन भर आचरण के माध्यम से, इसीलिए उन्हें आचार्य कहा जाता है, अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए भगवान और भगवान के भक्त की गुणगान और सेवा में। तो यहाँ वही ज्ञान नारद मुनि आगे चलकर देंगे। फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, वो उनको अवगत करा रहे हैं कि तुम्हारे कर्म बंधन के क्या फल बन रहे हैं, उसको जान लो, ताकि तुम ये सबसे पहले तो ये कर्म करना छोड़ो। फिर जब ये कर्म करना छोड़ेंगे, फिर भक्ति के बारे में आगे उनको बताएंगे। तो भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। जब तक हम सोचेंगे हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये डोनेशन दे रहे हैं, इसके प्रति हमको ये सुख सुविधा मिलनी चाहिए। देखते हैं हम लोग बहुत बार फेस्टिवल के टाइम होता है, जन्माष्टमी रामनवमी भी आ रहा है, तो हम लोग कुछ योगदान देते तो हम सोचते हैं हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जब वो फैसिलिटी नहीं मिलती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, जब तक आपकी भौतिक इच्छाएं है, आप कुछ भी कार्य करोगे उसमें आपको दुखी मिलना है, उसमें सुख की आप। और वही भक्त होता है, वो पूरे दिन बाहर खड़े होकर वॉलेंटियर सर्विस करता है गाड़ियों की कि यहाँ गाड़ी पार्क करो, यहाँ ऐसे लाइन में आओ, जो भगवान के पास नहीं जा रहा है, फिर भी वो परम सुख का लाभ ले रहा है सेवा करके। और जो इतने कुछ देने के बाद भी जिसको भौतिक इच्छा है, क्योंकि उस भक्त को भौतिक इच्छा नहीं है, वो खाली उसके काउंसिलर, उसके गुरु ने जो सेवा की उसको कर रहा है और वो प्रसन्न है,
और उसके विपरीत कोई व्यक्ति है, वो कुछ दे रहा है और उसके प्रति कुछ पाने की इच्छा कर रहा है, वह असंतुष्ट है, तो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे हम कुछ भी कार्य करते हैं, उद्देश्य उसके पीछे यही होना चाहिए कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करने के लिए। तो ये नारद मुनि यहाँ पे उनको अवगत करा रहे हैं कि जो आप ये कर्म कांड कर रहे हो, इसके फल स्वरूप आपने जितनी भी पशु बलि दी है, वो पशु आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। आगे के श्लोकों में पता चले कैसे वो लोहा, है ना, तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बैंड डाले, उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, अब वो रिवेंज लेने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। तो ये हम आगे श्लोकों में देखेंगे। और पशुवध तो ऐसे पाप कर्मों से परतसी नारद ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन वर्षद को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया। मेन मेन ये अध्याय का जो ये है उद्देश्य कि हमें ये समझना होगा कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसका फल क्या मिलेगा। हमको ये फल कर्म बंधन से छुटकारा पाना है और भक्ति के कार्य में लगना है, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न कोई